चितकिरो और अब ऑनलाइन यानी कि लाइन से जुड़ चुके हैं एसडीएम पीपाड़ शैतान सिंह जी राजपुरोहित सर। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। सबसे पहले एक ही बात पूछी जाती है कम से कम मेरे से, बरसात वगैरह का माहौल है कुछ या क्या हाल है? सर पहले तो बारिश हुई थी जी, अभी ह्यूमिडिटी काफी है पर बारिश नहीं हो रही है सर। यानी कि उम्मीद तो है? उम्मीद तो पूरी है क्योंकि मौसम विभाग ने घोषणा की थी कि इस बार 160% रेनफॉल होगी जी। तो उस हिसाब से बारिश तो है और परमपिता परमात्मा से हमेशा ही बारिश की। तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि मारंडा मार्ग मोखड़ा मेह बना मत मार। क्या बात। मारने के तो और भी कई मार्ग है लेकिन बिना जी 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 पर मेह बना मत मार। बड़ा ही आशा तो हमेशा रहती है। जी जी। तो उम्मीद करें। और जो मारवाड़ी में जो बड़े रखा गया है कि हमकी जमाना अच्छो वेला, तो उम्मीद जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सच्चाई तो उनकी बात में होती है, उन्होंने जमाना देखा है। तो श्रोताओं को ये बता दें कि शैतान सिंह जी राजपुरोहित एसडीएम पीपाड़ हैं और कोरोना में उन्होंने बड़े ही शानदार काम किए हैं और रिकॉर्ड भी बन गया है ऐसा भी। तो उनसे हम सारी बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर बताएं, वो जो रिकॉर्ड आपने बनाया था पूरे राजस्थान में, सामग्री बांटी थी, सूखी सामग्री आपने, उसके बारे में थोड़ा सा। सर सबसे पहले तो यूं ही लॉकडाउन 1.0 शुरू हुआ जी, तो सबसे पहले प्रमुख उद्देश्य यही था जी कि भूखा कोई उठे पर भूखा कोई सोए नहीं। क्या बात है। तो इसी उपक्रम में सबसे पहले शहर में करीब 12,000 परिवार है जी, तो उसमें करीब 4,000 परिवार ऐसे थे जो नॉट और वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे जी। तो उसके लिए एक स्वयंसेवी संस्था आगे आई और उन्होंने कहा कि हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे और भोजन के पैकेट बनाकर घर घर जाकर वितरण करेंगे जी। उसकी कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, वीडियोग्राफी भी नहीं करेंगे। बहुत शानदार। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही आदेश है कि किसी को भोजन या राशन का किट देते समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की जाती। तो प्रतिदिन हम 5,000 भोजन के पैकेट्स बनाते थे सुबह और शाम जी, और उसके बाद में उनका वितरण करते थे। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को तो वितरण किया ही, इसके साथ में जो श्रमिक पैदल जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन पर जी जी, तो उनके पीछे हमने 60-60 किलोमीटर जाकर भी उनको भोजन के पैकेट्स दिए, बच्चों के लिए बिस्किट दिए, पानी की बोतल वगैरह दी, क्योंकि उस समय हाईवे बिल्कुल लॉकडाउन हो रखा था और कहीं भी ढाबे या होटल वगैरह खुली हुई नहीं थी। तो जो भी उनकी दैनिक आवश्यकता का सामान था हमने उपलब्ध करवाया जी। कहीं कोई फोटोग्राफी नहीं की, कहीं कोई वीडियोग्राफी नहीं की। और इस दिन 7 दिन तक लगातार काम करते हुए हमने 3 लाख भोजन के पैकेट्स का वितरण किया। सभी बाबा साहब का योगदान रहा और बीच में जितने भी यहाँ पीपाड़ में सरकारी विभाग है उन्होंने भी अपना अनुपम योगदान दिया। उन्होंने एक दिन का भोजन दिया, तो मैं सभी के प्रति साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद में ग्रामीण एरिया के लिए हमने सभी भामाशाहों से प्रार्थना की जी। तो उसके फलस्वरूप जैसे सबसे बड़े भामाशाह बद्री जी जाखड़, उन्होंने 3,500 राशन के किट उपलब्ध करवाए। उसके बाद में हीरालाल जी मुंडेल ने 1000 उपलब्ध करवाए, प्रमीला जी ने भी 1000 उपलब्ध करवाए, रामचंद्र जी विश्नोई, महेंद्र जी विश्नोई, ऐसे कई भामाशाह आगे आए और कुल मिला के आज दिन तक 40,000 ड्राई राशन के किट वितरण किए। बीच में बिलड़ा उपखंड का भी प्रभार मेरे पास था जी, तो वहाँ भी हमने इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज की और परमपिता परमात्मा ने और भामाशाहों का खूब सहयोग और आशीर्वाद रहा, फलस्वरूप हम सबकी सेवा करने में कामयाब हुए। मतलब कहते हैं कि पात्र भी होना चाहिए जो मदद ले सके और मदद दे भी सके। ये पात्रता तो ईश्वर खुद तय करता है और वो पात्र आप बने हुई। इंसिडेंट कमांडर के रूप में भी आपने जमा के काम किया। विदुर जी का विदु नीति का उदाहरण दिया करता था जी। धन एक सब्जेक्ट है, धन की 3 गतियां हुआ करती है जी। प्रथम और उत्तम गति ये है कि आप दान पुण्य करो। क्या बात। द्वितीय और मध्यम गति है यह है कि खुद पर और कुटुंबियों पर खर्च करो जी। धन को इन दोनों गतियों में गतिमान करने का अधिकार आदमी के हाथ में नहीं थे। धन अगर इन दोनों गतियों में नहीं गया तो तीसरी गति नाश अपने आप हो जाएगी। उसके लिए आपको
हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। क्या बात। इस उदाहरण के फलस्वरूप सभी अभिप्रेरित हुए और उन्होंने धन को प्रथम और उत्तम गति दी। तो मैं सभी भामाशाहों का खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और इंसिडेंट कमांडर के रूप में आपने बहुत सारे काम किए हैं। जी सर। राजस्थान महामारी 2020 के जो तो उसके कामों की थोड़ी सी इंसिडेंट कमांडर को सारा प्रभार सुपुर्द किया गया था। जी। और उस समय के कलेक्टर साहब प्रकाश जी राजपुरोहित और अभी हाल के कलेक्टर साहब इंद्रजीत सिंह, इन दोनों का खूब सहयोग रहा, खूब आशीर्वाद रहा और हमें बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया कि आप चाहे जैसी एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हो। जी। तो प्रथम प्रयास में हमने लॉकडाउन के दरमियान में ये पूरा ध्यान रखा, सैनिटाइजेशन हो, नगर पालिका का खूब सहयोग रहा, चेयरमैन साहब महेंद्र जी और इसके अलावा ईओ साहब। यहाँ मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि यहाँ काफी पोस्टें वैकेंट है। तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, बीडीओ नहीं है, ईएन पीएचईडी नहीं है, ईएन जोधपुर डिस्कॉम नहीं है, ईएन पीडब्ल्यूडी नहीं है और कई तरह के प्रभार खाली है। बीसीएमओ भी भोपालगढ़ भी लगते हैं और बिलाड़ा भी लगते हैं। तो इनका भी विशिष्ट योगदान रहा। इन्होंने खूब टेस्टिंग और सैंपलिंग की और हमें जैसे ही शाम की बुलेटिन या सुबह की बुलेटिन से जैसे ही हमें समाचार प्राप्त होते थे कि ये पॉजिटिव आ गए, पहले तो परमपिता परमात्मा और यहाँ जैन साधु भी प्रवास करते तो उनकी असीम कृपा रही। फर्स्ट फेज में कोई इस तरह के पॉजिटिव आए ही नहीं और फिर जब से सैंपलिंग और ज्यादा हुई और पॉजिटिव आने शुरू हुए तो उसी समय उस एरिया को हमने सैनिटाइजेशन करवाया। इसके अलावा उस एरिया को कंप्लीट लॉकडाउन किया, कंटोनमेंट और बफर जोन डिक्लेयर किया और बाजार वालों का, नागरिकों का खूब सहयोग रहा। मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इस समय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की इलेक्टेड बॉडी नहीं है। सभी ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी यहाँ के प्रशासक है, उनका भी विशिष्ट योगदान रहा और जो भी एक्टिविटीज करनी होती थी वो समय से पहले हम कर देते थे। जैसे एक हल्का सा उदाहरण है, हिंदीपुरा में कोई पॉजिटिव पाया गया तो हमने उसकी ट्रेवल हिस्ट्री ली तो वो कोषण साथीन खांग का हुआ कोषाणा पहुंचा। तो हमने इन चारों गांवों को लॉकडाउन करवा दिया ताकि उसके संपर्क में कोई आए पॉजिटिव नहीं निकले और ये स्प्रेड आउट नहीं हो। तो जनता का भी विशिष्ट योगदान रहा। जहां भी हमने जो भी एक्टिविटीज करनी चाहिए तो उनका भरपूर सहयोग रहा। एसडीएम साहब, अपने पास सिर्फ 3 मिनट और बाकी है। 2 सवाल मेरे और बाकी है आपसे पूछने। एक तो अनलॉक 1.0 और 2.0 में क्या क्या हुआ और उसके बाद जो टिड्डी अभी चल रही है इसका नियंत्रण भी आप बड़ी खूबी से कर रहे हैं, तो इनके बारे में 1.0 और 2.0 के बारे में तो मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया था। टिड्डी भी आई हुक्म तो हमने जहां जहां भी फ्लाइंग मोड में टिड्डी थी और जहां जहां इनके पड़ाव की संभावना थी वहां पहले ही हमने स्थानीय जितने भी सोर्स है जैसे ट्रैक्टर उनमें पानी का टैंकर वगैरह उसमें ये लैम्बडा नाम का ये केमिकल वगैरह डालकर हम तैयार रखते थे। यूं ही वो पड़ाव करते थे उसी समय हम छिड़काव करना शुरू कर देते थे। इसके अलावा सुबह 4 बजे जाकर हमने और छिड़काव किया। फलतः 80-90% टिड्डी वहीं ढेर हो गई और आगे से आगे फैलाव नहीं हुआ। इस तरह से टिड्डी के अभी भी आज भी कल काफी स्थानों पर टिड्डी बैठ गई थी तो वहीं उनमें उसी स्थान पर हमने छिड़काव किया और फलतः वो वहीं मारी गई और उसका ज्यादा फैलाव नुकसान नहीं और फसलों को नुकसान नहीं होने दी। ये आपकी खुद की स्फूर्ति है और आपकी जो चेतना हमेशा जागृत रहती है कि जनहित के काम कैसे किए जाए। समय की हमारे पास कमी है, आपकी मुलाकात हम अभी आधी अधूरी मान रहे हैं। एसडीएम पिवाड़ शैतान सिंह जी राजपुरोहित साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार।